अक्टूबर 2022 का ये पेपर है। यहाँ पे हम एनपीओ सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 12 मार्क्स के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। यहाँ पे हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, ट्यूशन फीस 2017 18 18 19। अभी ये ट्यूशन फीस यहाँ पे 31 मार्च 2019 ईयर एंडिंग है, इसलिए करंट ईयर 2018 19 है। 2017 19 ये लास्ट ईयर है। एडमिशन फीस, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, गवर्नमेंट ग्रांट। क्रेडिट साइड बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज टू टीचर्स, बुक्स परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2018। यहाँ पे बुक्स परचेस किए हैं करंट ईयर में। अगर लास्ट ईयर में बुक्स है तो करंट ईयर में वो बुक्स, लास्ट ईयर के बुक्स में करंट ईयर के बुक्स ऐड होगा, उसके बाद वहां पे डेप्रिसिएशन होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, फर्नीचर परचेस। यहाँ पे भी फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस आएगा और ये जो फर्नीचर परचेस किया है वो ऐड होगा, उसके बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होते समय ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, इसके ऊपर मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम मंथ्स काउंट कर लेते हैं। 1 जनवरी 2019 टू 31 मार्च 2019, मतलब यहाँ पे जैन फेब मार्च 3 मंथ्स हो रहे। और यहाँ पे बुक्स परचेस 1 जुलाई को बुक्स परचेस किए हैं, 1 जुलाई टू 31 मार्च, मतलब यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये ओपनिंग की कैश है और ये क्लोजिंग का बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओपनिंग का बैलेंस करंट ईयर में नहीं आएगा, क्लोजिंग का बैलेंस करंट ईयर में लिख देंगे। नेक्स्ट, फॉर द ईयर करंट ईयर 2018-19 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग ₹5000। ट्यूशन फीस के ऊपर टिक मार्क है, एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट, 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस के ऊपर टिक मार्क होगी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स ₹6000, सैलरीज के ऊपर टिक मार्क होगी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट 10% एंड फर्नीचर एट 15%। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है बुक्स और फर्नीचर के ऊपर। अगर लास्ट ईयर के बुक्स और फर्नीचर है तो वो करंट ईयर के बुक्स वहां पे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद बुक्स के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, फर्नीचर के ऊपर 15% कैलकुलेट करना है। 50% ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर टिक मार्क है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में, 6th एडजस्टमेंट में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज 1 अप्रैल 2018, मतलब लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज है। यहाँ पे बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, 9% बैंक डिपॉजिट, ट्यूशन फीस रिसीवेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ये बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, ये एसेट साइड में ओपनिंग बैलेंस होगा। 9% बैंक डिपॉजिट, ये भी एसेट में ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल 3500 है, मतलब ट्यूशन फीस रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लास्ट ईयर की 3500 है और ये करंट ईयर में ट्यूशन फीस 3500 दी है। यहाँ पे लास्ट ईयर का ट्यूशन फीस 3500 और करंट ईयर में अमाउंट रिसीव्ड हो गई है, इसलिए इसका पोस्टिंग नहीं होगा। अगर इस अमाउंट में डिफरेंस होता है तो इसका पोस्टिंग एसेट में होगा। अगर सपोज 4000 ट्यूशन फीस है और यहाँ पे रिसीव्ड ओनली 3500 हुआ है, तो फिर उसका जो डिफरेंस है 500 रुपीज का जो डिफरेंस है वो बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। अगर अमाउंट मैच होती तो इसका डिफरेंस नहीं आएगा। ट्यूशन फीस रिसीवेबल, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। अभी ये लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए करंट ईयर में इसका पोस्टिंग नहीं होगा। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में कैश, बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनका पोस्टिंग करंट ईयर के बैलेंस शीट में नहीं होता है। सिर्फ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर मतलब आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल मतलब ट्यूशन फीस रिसीवेबल थी, तो वो अमाउंट करंट ईयर में अगर रिसीव्ड हुई है तो उसका पोस्टिंग नहीं होगा। अगर उनमें कुछ डिफरेंस है, उसका कुछ डिफरेंस है, तो वो बैलेंस शीट के एसेट में पोस्टिंग होता है। सपोज लास्ट ईयर ट्यूशन फीस 4000 है और करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्यूशन फीस रिसीव्ड 3500 है। इन दोनों का डिफरेंस 500 रुपीज है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। 4000 रुपीज ट्यूशन फीस हमें आनी चाहिए, रिसीव्ड होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ 3500 अगर रिसीव्ड हुआ है तो 500 रुपीज बैलेंस है, ये बैलेंस इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा। अभी यहाँ पे हम पोस्टिंग करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल एनपीओ नहीं आता है तो इसका पोस्टिंग बहुत इजी है। मैक्सिमम रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में पोस्टिंग होता है और क्रेडिट साइड डेबिट में पोस्टिंग होती है मैक्सिमम। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया है, उसके बाद यहाँ पे बैलेंस शीट आया है। सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। अगर जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में करते हैं, अगर डेबिट साइड में कुछ अमाउंट ऐड होती है तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में। अगर डेबिट साइड में कुछ अमाउंट माइनस होती है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट में। नेक्स्ट, अगर क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट ऐड होती है तो इसका इफेक्ट जाएगा एसेट, अगर कुछ अमाउंट माइनस होती है तो इसका इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज। नेक्स्ट, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर कोई अमाउंट लेस होती है तो उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में, और अगर एसेट में कुछ अमाउंट ऐड होती है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे लायबिलिटीज में कुछ अमाउंट माइनस होती है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा क्रेडिट में, अगर कुछ अमाउंट ऐड होती है तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा डेबिट में। अभी इसका हम पोस्टिंग करेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए अगर लास्ट ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज दिए हैं तो वो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट उन्होंने दिया है बिल्डिंग, बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है बिल्डिंग। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा बिल्डिंग। $9 लाख। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बिल्डिंग नहीं है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में बिल्डिंग नहीं है, इसलिए ये बिल्डिंग हम आउटर लिख सकते हैं 9 लाख। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर 3,50,000। यहाँ पे फर्नीचर इनर कॉलम में लिखना है 3,50,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर फर्नीचर है वो तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में यहाँ पे फर्नीचर परचेस है 1 Jan 2019, इसलिए यहाँ पे वो फर्नीचर परचेस किया है, यहाँ पे ये फर्नीचर ऐड होगा, ऐड परचेस। इनर कॉलम 20,000। यहाँ पे ये अमाउंट हो गई 3,70,000। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एट 15% पीए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 15%। वर्किंग नोट आएगी इसकी। फर्नीचर 3,50,000 20,000।
ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1 ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा और ये फर्नीचर 1 जनवरी 2019 को परचेस किया है टू 31 मार्च 2019। यहाँ पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा। डिप्रिसिएशन का रेट दिया है 15%। डिप्रिसिएशन का रेट है 15%। यहाँ पे 3,50,000 इंटू 15% अमाउंट होगी 52,500। देन 20,000 इंटू 15%, लेकिन यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना है 750। मतलब ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 1 ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा जो एसेट करंट ईयर में ऐड हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1 जनवरी को ऐड हुई थी, इसलिए यहाँ पे 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है 52,500 1 ईयर का, और 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे डिप्रिसिएशन आए 750। टोटल डिप्रिसिएशन हो गया 53,250। डिप्रिसिएशन का इफेक्ट यहाँ पे माइनस करना है। लेस depreciate at 15%, inner column 53,250। 3,70,000 minus 53,250, आंसर आएगा 3,16,750। 3,16,750। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। यहाँ पे हेडिंग देना है टू डेप्रिसिएशन ऑन अंडरलाइन फर्नीचर, इनर कॉलम डेप्रिसिएशन 53,250। फर्नीचर के बाद यहाँ पे बुक्स है, बुक्स 2,50,000। बुक्स एसेट है, इनर कॉलम में बुक्स, इनर कॉलम में 2,50,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड में बुक्स परचेस है। यहाँ पे 1 जुलाई 2019 को बुक्स 18 को बुक्स परचेस किए हैं 30,000। तो यहाँ पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डिप्रिसिएशन बुक्स परचेस किए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड परचेस, इनर कॉलम 30,000, टोटल बुक्स 2,80,000। इसकी वर्किंग नोट आएगी। बुक्स 10% डिप्रिसिएशन का रेट है। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000, करंट ईयर में 30,000 के बुक्स परचेस किए हैं। यहाँ पे 1 ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा। करंट ईयर में बुक्स 1 जुलाई 2018 टू 31 मार्च 2019, मतलब यहाँ पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन होगा। $2,50,000 इंटू 10%, 25,000, 30,000 इंटू 10% इंटू 9 मंथ्स 2,250। यहाँ पे टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 27,250। लेस depreciate at 10%, 27,250। आउटर में अमाउंट आएगी 2,52,750। 2,52,750। सेकेंड इफेक्ट डिप्रिसिएशन का
डेबिट साइड में फर्नीचर के नीचे लिखना है बुक्स, इनर कॉलम 27,250, टोटल 80,500। ओके, नेक्स्ट एसेट है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर का पोस्टिंग हो गया, बुक्स का भी हो गया। अभी 9% बैंक डिपॉजिट, 9% बैंक डिपॉजिट ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। इनर कॉलम 1,50,000, अभी 1,50,000 के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। बैंक डिपॉजिट की अमाउंट है 1,50,000, 1,50,000 बैंक डिपॉजिट की अमाउंट है। इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। वो 9% इंटरेस्ट आएगा 13,500 इंटरेस्ट। अभी यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 9% बैंक डिपॉजिट में ऐड होना चाहिए, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक कर लेने का यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वगैरह दिया है क्या। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, मतलब 12,750 ऑलरेडी रिसीव्ड है, 12,750 ऑलरेडी रिसीव्ड है। यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आया है 13,500। अभी यहाँ पे 12,750 ऑलरेडी रिसीव्ड है, मतलब जो बैलेंस अमाउंट है वो बैलेंस अमाउंट जो है उसका ही सेकेंड इफेक्ट आने वाला है। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट आएगी, इन दोनों का डिफरेंस है 750, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का 750 का पोस्टिंग होगा। यहाँ पे 750 ऐड करना है, और सेकेंड इफेक्ट देने के लिए अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो 12,750 इंटरेस्ट आएगा उसमें हम ये 750 इंटरेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे 9% बैंक डिपॉजिट ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 750, आउटर 1,50,750। अभी इसका सेकंड जो पोस्टिंग है, मतलब यहाँ पे ये अमाउंट ऐड हुई है, यहाँ का सेकंड पोस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 12,750 दिया है, वो पहले इनर कॉलम में लिख लेने का, बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इनर कॉलम 12,750, add outstanding interest 750, outer 13,500। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट नहीं होता है तो फिर 13,500 9% बैंक डिपॉजिट में भी यहाँ पे 13,500 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे भी 13,500 आएगा। अभी 9% बैंक डिपॉजिट के बाद यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल है, 3,500 रिसीवेबल है, लेकिन वो ट्यूशन फीस ऑलरेडी रिसीव्ड हुई है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं होगा, पूरी अमाउंट हमें रिसीव्ड हुई है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लास्ट ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अगर प्रॉब्लम में लास्ट ईयर के एसेट्स लायबिलिटीज दिए है तो पहले वो एडजस्टमेंट कर लेने की, फिर बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट का पोस्टिंग करने का। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड पहले करेंगे, उसके बाद क्रेडिट साइड करेंगे। पहले यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है, इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि लास्ट ईयर बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं है। ट्यूशन फीस लास्ट ईयर 3,500 है, करंट ईयर में 3,500 रिसीव्ड है, इसलिए इसका पोस्टिंग नहीं होगा। अगर यह अमाउंट कम रिसीव्ड होती है तो इसका पोस्टिंग बैलेंस शीट के एसेट में होगा। नेक्स्ट 2018-19 की ट्यूशन फीस 35,000 है, और यहाँ पे
फॉर द करंट ईयर 2018-19 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग 5,000। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है, यहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। डेबिट का पोस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में के क्रेडिट में लिखना है। यहाँ पे बाय ट्यूशन फीस, इनर कॉलम 35,000, एड आउटस्टैंडिंग, इनर कॉलम 5,000, आउटर 40,000। एसेट साइड में ऐड हुआ है, इसका इफेक्ट जाएगा, सॉरी क्रेडिट साइड में ऐड हुआ है, इसका इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में। यहां पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटर 5,000। अगर लास्ट ईयर की अमाउंट ये मैच नहीं होती थी ये अमाउंट, फिर और यहाँ पे ट्यूशन फीस लास्ट ईयर की आती है। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस के बाद यहाँ पे एडमिशन फीस दिया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम एडमिशन फीस। बाय एडमिशन फीस 8,000, इनर कॉलम एडजस्टमेंट है, %50 ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज। 50% अमाउंट हमें यहाँ पे कैपिटलाइज करना है, मतलब यहाँ पे यह अमाउंट माइनस होगी। लेस 50% कैपिटलाइज 4,000, आउटर 4,000। कैपिटलाइज अमाउंट मतलब वहां से वो अमाउंट माइनस होती है, उसके बाद कैपिटल फंड में ऐड होता है। यहाँ पे कैपिटल फंड में ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। ऐड 50% एडमिशन फीस, इनर कॉलम 4,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑलरेडी पोस्टिंग किया है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन का रूल ये है, अगर डोनेशन सिर्फ डोनेशन दिया है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन यहाँ पे डोनेशन फॉर प्राइज फंड मतलब स्पेसिफाई किया है उन्होंने कि किस लिए उन्होंने डोनेशन दिया है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, इसलिए यहाँ का पोस्टिंग लायबिलिटीज में होता है। अगर सिर्फ डोनेशन दिया है तो वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में। अगर उन्होंने दिया है कि डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो उसका पोस्टिंग जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। यहाँ पे 4-5 लाइन्स लीव कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है डोनेशन फॉर प्राइस फंड 45,000। नेक्स्ट, यहाँ पे है गवर्नमेंट ग्रांट अमाउंट 86,500, एडजस्टमेंट है 50% ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस के तरह उसको ट्रीट करना है। इनर कॉलम में लिखना है बाय गवर्नमेंट ग्रांट 86,500, 50% कैपिटलाइज है, यहाँ पे लेस 50% कैपिटलाइज, 50% की अमाउंट आएगी 43,250, आउटर 43,250। जो अमाउंट कैपिटलाइज होती है उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड 50% गवर्नमेंट ग्रांट 43,250। डेबिट साइड कंप्लीट हो गई है। क्रेडिट साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट ईयर का है, यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, सैलरीज, अभी क्रेडिट साइड का पोस्टिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में होगा। सैलरीज इनर कॉलम 1,20,000 और यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज टू टीचर्स ₹6,000। आउटस्टैंडिंग मतलब हमें ये ऐड करना है। यहाँ पे 2 सैलरीज, इनर कॉलम 1,20,000, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000, आउटर 1,26,000। जो अमाउंट यहाँ पे ऐड होती है उसका सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में जाता है, जो अमाउंट यहाँ पे लेस होती है उसका सेकेंड इफेक्ट एसेट। अभी यहाँ का इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज।
6,000। अभी बुक्स का पोस्टिंग हो गया है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस रेंट, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ये आइटम्स एज इट इज पोस्टिंग होंगे। यहाँ पे फर्नीचर ऑलरेडी हुआ है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। पहले हम ये 4 आइटम्स लिख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में लिखना है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3,500, to office rent 4,500, to sports expenses 750, to annual gathering expenses 6,000। फर्नीचर का पोस्टिंग हो गया है। यहाँ पे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, ये एसेट में आएगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको लिखना है कैश इन हैंड 100 रुपीज, लास्ट में कैश एट बैंक 3,400। एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। फॉर द करंट ईयर ट्यूशन फीस की एडजस्टमेंट हो गई है। एडमिशन फीस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, डेप्रिसिएशन, 50% गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब की एडजस्टमेंट हो गई है। 6th एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटीज थी, वो उसका भी पोस्टिंग हो गया है। सिर्फ अभी कैपिटल फंड 16,51,000 उसका पोस्टिंग करना बाकी है। 16,51,000 इनर कॉलम में लिखना है। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करना है, उसका डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट कैपिटल फंड में। अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो वो सरप्लस होता है, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो डेफिसिट होता है। सरप्लस होने के बाद यहाँ पे ऐड होगा, डेफिसिट होने के बाद यहाँ पे लेस होगा। अभी ये टोटल आई है यहाँ की डेबिट साइड 2,21,250, 2,21,250। नेक्स्ट 2,21,250 और यहाँ का डिफरेंस आया है क्रेडिट साइड में बाय डेफिसिट 1,20,500, 1,20,500 ये डेफिसिट है। ये डेफिसिट अमाउंट यहाँ पे आएगी, लेस डेफिसिट इनर कॉलम 1,20,500, एड लेस करके यहाँ पे ये अमाउंट ऐड, दोनों अमाउंट ऐड है और 1,20,500 माइनस करना है। आउटर में आएगा 15,77,750 और फाइनली प्रॉब्लम टैली हो रहा है। टैली के अमाउंट है 16,28,750।